पिछले क्लास में हमने कवर किया रेजिस्टेंस के बारे में। हाय एवरीवन, पिछले क्लास में हमने कवर किया था रेजिस्टेंस के बारे में और साथ ही साथ मैंने कुछ डिवाइस के बारे में बताया कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और हमने फिर जाना कि किस तरह से इसे कनेक्शन में लगाते हैं। तो चलते हैं कुछ और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं क्या कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे कंबाइन होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आज सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन किसका? तो रेजिस्टेंस का हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसको प्रूफ करते हुए समझेंगे अपने लोग। मान के चलिए एक हमारा सर्किट है ना। सर्किट मतलब क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। मैंने एक 3 रेजिस्टेंस ले लिया। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू किया, ये इंटर किया। ठीक है, इस वाले को मैंने R1 बोल दिया, इस वाले रेजिस्टेंस को मैंने R2 बोला, इस वाले को मैं R3 बोला। अब बात ये है कि ये R1 R2 R3 जो है रेजिस्टेंस, मगर हमें पता करना है कि बताओ इस चीज का जो रेजिस्टेंस है इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा। R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो एक याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन में क्या क्या होता है। तो आप देखो कि जो करंट जा रहा है वो करंट क्या है आपका, सेम है। तो एक चीज पॉइंट नंबर 1 ये नोट कर लो आप कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो क्या होता है आपका, सेम होगा। तो इसके कारण से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा वो हमारा डिफर कर जाएगा, डिफरेंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ का क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा, है ना। मान लीजिए कंप्लीट आप सेल जो वोल्टेज आपका V वोल्ट का है, ठीक है, तो ये हमारा V1 होगा, ये हमारा जो होगा V2 होगा और ये हमारा V3 होगा। अगर इसके क्रॉस अगर आप वोल्ट मीटर लगा दोगे तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज मिलेगा V1 मिलेगा और तीनों वोल्टेज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो हमें अब निकालना है, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो भाई V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर तीनों का जो वोल्टेज जो होगा उसको कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, V इक्विवेलेंट निकलेगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि ओम्स लॉ के अनुसार, बाय ओम्स लॉ V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। सब जगह IR लगा लो पहले आप, IR IR IR, है ना। मगर ये रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3, तो मैंने यहाँ लगा दिया R1 R2 R3। मैंने क्या बोला कि सीरीज करंट क्या होता है, करंट आपका सेम होता है, इसलिए मैंने I को I ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जिससे डिफरेंस होगा उसी से हम प्रूव करना शुरू करते हैं, है ना। हम प्रूफ देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो V करंट क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। क्या बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, IR1 I1 I2 क्यों लिखे, क्योंकि करंट क्या है आपका सेम है। तो सब जगह क्या है, I आपका कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या होगा, V इक्विवेलेंट। तो अब हम अगर यहाँ से बोल दे इस R1 R2 R3 को हम लोग R इक्विवेलेंट बोल दें, I हम लोग क्या बोल दे, R इक्विवेलेंट। जहाँ पे लिख दें वेयर R equivalent means R1 plus R2 plus R3। तो ये हो गया V equivalent। तो अब यहाँ से हम बोले क्या कि R equivalent क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ना V equivalent अपॉन I। तो अब देख लो V इक्वल टू अगर IR होता है, यहाँ से हम बोले तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई I, है ना। तो देखो तो R इक्विवेलेंट क्या निकला आपका, V बाई I निकला, करेक्ट। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। यहाँ से R1 R2 R3 V इक्विवेलेंस बाई I कर सकते हैं तो क्या निकलता है, R इक्विवेलेंट निकल सकता है आप लोग, है ना। तो अब यहाँ समझना है आपने। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ पे यहाँ समझ लें, इस इक्वेशन को पहले आप 1 मान लो। ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हमने 1 माना और इसे हम लोग एक अलग वे में समझते हैं। V इक्वल टू क्या हो गया, I1 अपना R3 हो गया। तो हमने बोला क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या जाना कि V इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, I
R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्विवेलेंट बाई I इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने भी बताया V इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। तो इसे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। इसका मतलब अगर हम बोले क्या कि ये अगर आपका कितने ओम का था, एक एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये रेजिस्टेंस जो था ये आपका 2 ओम का था, ये आपका 3 ओम का था, ठीक है, और ये आपका 1 ओम का है। तो R1 प्लस R2 कैसे निकाल लेंगे, सब जोड़ना होगा तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो हम बोल देंगे ये 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम। कितना टोटल हो जाएगा आपका 6 ओम। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 ओम। तो ये प्रूफ के लिए था, एग्जाम में पूछता नहीं है, बट समझने के लिए मैंने बता दिया। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस कंबाइंड रहेगा सबको सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 plus so on। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में सबको सिंपली जोड़ दो तो आपको R equivalent मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए था सीरीज कनेक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा पैरेलल कनेक्शन का। व्हेन रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हेन रेजिस्टेंस are combined in parallel, are combined in पैरेलल, ओके। तो फिर जब रेजिस्टेंस कंबाइंड पैरेलल में बात करेंगे, हमने जाना था कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जहाँ पे हमारा वोल्टेज तो सेम होगा मगर करंट डिफर कर जाएगा, है ना। यहाँ पे पहले एक चीज़ आप लोग याद कर लेना पहले क्या कि कि जब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है तो क्या सेम रहेगा, तो आपका वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज आपका क्या रहेगा सेम, बट जो करंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग, ये हमारा सेल है, ये V वोल्ट का है, हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे ये R1 रेजिस्टेंस है हमारा, नहीं क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। फिर मैंने एक और रेजिस्टेंस लिया, फिर मैंने इसे एक बनाया, एक मैंने यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो आप जब गौर करना, ये समझना कि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू किया। जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे जंक्शन मिला, जंक्शन मतलब क्या, जहाँ पे सारे वायर मिलते हो। जैसे यहाँ पे आई गया तो आई क्या हुआ, 3 भाग में बट गया, है ना। इट गेट्स बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट्स, I1 I2 एंड I3। तो ये I1 यहाँ से यहाँ गया जा रहा है, यहाँ से ये I2 क्रॉस कर रहा है और यहाँ से ये I3 क्रॉस कर रहा है, और फिर यहाँ पे आके फिर वो मिलके फिर वापस यहाँ से ये I बन के गुजर गया। तो आप देख सकते हो कि सर्किट में जो है इस पॉइंट क्रॉस के अनुसार ए और बी के क्रॉस बात करें तो 3 करंट है हमारा, I1 I2 और I3, है ना। तो हमारा वोल्टेज क्या है सेम है, यही पैरेलल कनेक्शन हमारे घर में भी लगा होता है, ठीक है। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है कि भाई इसका R इक्विवेलेंट निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे। तो इसका जरा प्रूफ या फिर सॉल्यूशन, जो प्रूफ ना बोल के सॉल्यूशन बोल लेते हैं, इसको निकालना हो हमें कि बताओ कि इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। तो देखते हैं इसको, हमने क्या बोला जो डिफरेंट है उसके लेके चलो। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो करंट है, तो I इक्विवेलेंट जो होगा वो होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर भाई हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, है ना, या सिंस हम ओम्स लॉ जानते हैं क्या, कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपका V इक्वल्स टू IR होता है। तो I क्या होगा आपका V अपॉन R हो जाएगा ना। तो हम लोग इस I की जगह पे V बाई R लिख सकते हैं, तो सब जगह पहले हम V बाई R लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 2 3 है R1,
ये R2 ये R3। क्या V1 V2 V3 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम है हमारा, है ना। तो अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हो गया मेरा I इक्विवेलेंट। अब इसे आप देखो, तो अब इसे हम लिख सकते हैं I इक्विवेलेंट बाई V इज इक्वल टू व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब बताओ I बाई V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I बाई V को इसी फॉर्म देखो, अगर I बाई V अगर लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, I बाई V लिखेंगे तो 1/R, है ना। कोई दिक्कत है बताओ आप लोग। तो R इक्वल टू V बाई I होता है, तो 1/R क्या हो जाएगा, देखो ऐसे समझना। अब यहाँ से तो I बाई V को क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ के अनुसार जब जानते हैं कि सिंस V इक्वल्स टू IR होता है ना, और V अपॉन I को हम लोग R बोलते हैं, R मतलब व्हाट, R बाई 1 भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि I बाई V इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/R हो जाएगा ना। यानी I बाई V को इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं क्या, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं ना कि आई बाई वी क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आई बाई वी को 1/R, तो हम लिख सकते हैं कि 1/R इक्वेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और जितने भी होंगे सीरीज में सब कुछ प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा के लिए याद रखने के लिए, सिंप्लाइज व्हाट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस so 1 प्लस 1/Rn, n मतलब जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। ये हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।